रियल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही नॉलेज वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP की। तो चलिए इसके हर पहलू को एकदम गहराई से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम को आप भारत के आत्मनिर्भर रक्षा कार्यक्रम की नींव समझ सकते हैं। इसके तहत 5 बहुत ही खास मिसाइलें बनाई गईं जो आज भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के 5 स्तंभों की तरह मजबूती से खड़ी हैं। हम एक एक करके इन सभी को बहुत विस्तार से समझेंगे। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप क्या रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे IGMDP की नींव क्या है, ये प्रोग्राम शुरू ही क्यों हुआ। इसके बाद हम एक एक करके पृथ्वी मिसाइल, फिर अग्नि श्रृंखला, आकाश और त्रिशूल और आखिर में नाग मिसाइल का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, IGMDP कार्यक्रम की नींव। देखिए, किसी भी मिसाइल को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कार्यक्रम क्या था जिसने इन सभी मिसाइलों को जन्म दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम IGMDP कह रहे हैं, इसे शुरू किया था DRDO ने। और इसका मकसद, इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक था, मिसाइल टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना, सेल्फ सफिशिएंट होना। आज हम जिन 5 मिसाइलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो सभी इसी एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का नतीजा हैं। अब आते हैं इस कार्यक्रम के सबसे पहले और सबसे ऐतिहासिक स्तंभ पर, पृथ्वी मिसाइल। ये भारत का आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया पहला बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। ये थी हमारे देश की पहली स्वदेशी यानी इंडिजीनियसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। अब इस टेबल पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पृथ्वी मिसाइल के 3 अलग-अलग संस्करण हैं और ये तीनों हमारी सेनाओं की अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। पहला है पृथ्वी 1, जो थल सेना के लिए है, जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर है। दूसरा है पृथ्वी 2, ये वायुसेना के लिए है, जिसकी रेंज बढ़ाकर करीब 350 किलोमीटर तक कर दी गई और ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। और तीसरा है पृथ्वी 3, जिसे धनुष के नाम से भी जाना जाता है। ये नौसेना का संस्करण है, जिसे युद्ध पोतों से भी दागा जा सकता है। अच्छा, अब परीक्षा के लिहाज से ये पॉइंट्स आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनको बिल्कुल याद रखना है। पहला, पृथ्वी भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा, ये सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पर मार करने वाली एक टैक्टिकल मिसाइल है। तीसरा, इसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। और चौथा, इसके तीनों संस्करण हमारी तीनों सेनाओं के लिए हैं। पृथ्वी 1 आर्मी के लिए, पृथ्वी 2 एयरफोर्स के लिए और पृथ्वी 3 यानी धनुष नेवी के लिए। चलिए अब हम IGMDP के दूसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ की तरफ बढ़ते हैं, अग्नि श्रृंखला। अग्नि सीरीज को भारत की स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस यानी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यहां पर जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली, वो है ईंधन का प्रकार। पृथ्वी मिसाइल में, जैसा हमने देखा, लिक्विड फ्यूल था, लेकिन अग्नि मिसाइलों में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। अब इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि ठोस ईंधन मिसाइल में पहले से ही भरा रहता है, जिसकी वजह से इसे लॉन्च करने में लगने वाला समय बहुत कम हो जाता है। और यही चीज इसे एक असली स्ट्रैटेजिक मिसाइल बनाती है, जिसका मुख्य काम परमाणु हमले को रोकना यानी न्यूक्लियर डिटरेंस प्रदान करना है। ये स्लाइड अग्नि मिसाइल के विकास की पूरी कहानी को दिखाती है। आप देख सकते हैं कि यह सफर अग्नि 1 से शुरू हुआ, जिसकी रेंज लगभग 800 किलोमीटर थी, और ये यात्रा अग्नि 5 तक पहुंची है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। रेंज में ये जो प्रोग्रेसिव इंक्रीज है, ये साफ तौर पर भारत की बढ़ती हुई स्ट्रैटेजिक रीच को दिखाता है। 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा, यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यह अग्नि V मिसाइल की रेंज है और यह भारत की रक्षक क्षमताओं में एक बहुत बड़ी छलांग, एक क्वांटम लीप का प्रतीक है। तो ये ICBM क्या होता है? इसका पूरा मतलब है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एक ऐसी मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती है। आमतौर पे इसकी मिनिमम रेंज 5500 किलोमीटर मानी जाती है। अब अग्नि 5 अपनी क्षमता के कारण इसी श्रेणी में आती है और इस टेक्नोलॉजी ने भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों के क्लब में शामिल कर दिया है जिनके पास ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। परीक्षा के लिए इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अग्नि श्रृंखला में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। ये भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस का कोर है, उसका मुख्य आधार है। और अग्नि 5 एक कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम वाली ICBM श्रेणी की मिसाइल है।
अब ये कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम क्या है? ये इसे और भी खतरनाक बनाता है क्योंकि इसकी वजह से मिसाइल को कहीं से भी बहुत जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। अच्छा, अभी तक हमने जिन मिसाइलों की बात की वो ऑफेंसिव थीं, यानी हमला करने की क्षमता रखती थीं। अब हम IGMDP की रक्षात्मक मिसाइलों यानी डिफेंसिव मिसाइल्स पर ध्यान देंगे। ये हैं आकाश और त्रिशूल, जिनका काम है भारत के आसमान को किसी भी हवाई खतरे से बचाना। तो पहले बात करते हैं आकाश की। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे सैम भी कहते हैं। इसकी रेंज लगभग 30 किलोमीटर है और इसकी रफ्तार है मैक 2.5 यानी आवाज की गति से 2.5 गुना तेज। ये एक बहुत ही प्रभावी हवाई रक्षा कवच, एक शील्ड की तरह काम करती है। और इसका जो दिमाग है वो है राजेंद्र रडार। यही रडार इसे एक साथ कई हवाई खतरों को ट्रैक करने और उन्हें नष्ट करने की यूनिक कैपेबिलिटी देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या IGMDP के तहत शुरू किया गया हर प्रोजेक्ट उतना ही सफल रहा? ये सवाल हमें बड़े डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की चुनौतियों और उनके नतीजों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। तो इसका जवाब यहाँ है। जैसा आप देख सकते हैं, त्रिशूल एक शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रोजेक्ट था। कुछ तकनीकी चुनौतियों के कारण ये उतना सफल नहीं हो पाया और आखिरकार इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। दूसरी तरफ आकाश एक बहुत ही सफल सिस्टम के रूप में सामने आया। इससे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में हर कोशिश पहली बार में सफल नहीं होती, लेकिन इन असफलताओं से जो अनुभव मिलता है वही भविष्य की कामयाबियों की नींव बनता है। चलिए अब हम IGMDP के 5वें और आखिरी स्तंभ नाग मिसाइल की तरफ चलते हैं। इसकी भूमिका बहुत ही स्पेसिफिक है। ये एक जबरदस्त टैंक विध्वंसक है, ए टैंक बस्टर। नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है यानी ATGM। ये काम कैसे करती है? ये लक्ष्य से निकलने वाली गर्मी यानी उसके इंफ्रारेड सिग्नेचर को पहचानने के लिए एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके अलग अलग संस्करण जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए जा सकते हैं, जैसे नामिका जो एक वाहन से लॉन्च होती है, हेलेना जिसे हेलीकॉप्टर से दागा जाता है, और MPATGM जिसे एक सैनिक भी कंधे पर रखकर लॉन्च कर सकता। ये फायर एंड फॉरगेट या दागो और भूल जाओ का सिद्धांत क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है। एक बार मिसाइल को लॉन्च कर दिया तो ऑपरेटर का काम खत्म। मिसाइल को अब और किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। वो अपने आप लक्ष्य को ढूंढेगी और उसे नष्ट कर देगी। ये युद्ध के मैदान में एक बहुत बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज है क्योंकि ऑपरेटर फौरन दूसरे टारगेट पर ध्यान लगा सकता है। नाग मिसाइल टॉप अटैक मोड का इस्तेमाल करती है। अब ये क्या है? सोचिए, ये मिसाइल सीधे जाके टैंक से नहीं टकराती, बल्कि ये पहले हवा में ऊपर उठती है और फिर गोता लगाकर टैंक के ऊपरी हिस्से पर हमला करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी टैंक का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो सबसे कमजोर होता है, वहां सबसे कम कवच होता है। इसलिए ये तरीका आधुनिक टैंकों को नष्ट करने के लिए बहुत ज्यादा असरदार है। तो इस सेक्शन को खत्म करने से पहले नाग मिसाइल के बारे में ये सबसे जरूरी पॉइंट्स याद रखें। ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM है। ये दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। ये टॉप अटैक मोड का इस्तेमाल करती है और ये लक्ष्य को पहचानने के लिए इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर से लैस है। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।